जेईई एडवांस का जो एग्जाम है वो कहने को 18 मई को है, लेकिन मानसिक रूप से हमें 17 मई से ही हम तैयार हो जाएंगे। आप अपने एडमिट कार्ड पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको जरूर पढ़ लें। जेईई एडवांस के दिन आपको बीच में ब्रेक मिलना है, वो बहुत छोटा ब्रेक है। आप उस समय लंच की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो आपको लंच का अरेंजमेंट एक दिन पहले ही कर लेना है। क्वेश्चन के पैटर्न भी अनएक्सपेक्टेडली चेंज होते रहते हैं आईआईटी जेईई के अंदर, उसके लिए भी तैयार रहें। हेलो बच्चों, जेईई एडवांस 2025 18 मई को होने वाली है। आप लोग कड़े परिश्रम, बहुत सारे टेस्ट, खूब सारे नोट्स पढ़ने के बाद, दो जेईई मेन के एग्जाम देने के बाद इस एग्जाम में क्वालिफाई हुए हो। हम चाहते हैं इस एग्जाम में जब आप परफॉर्म करें तो आपसे कुछ गलती ना हो, इसलिए हम आज का सेशन लेके आए हैं। बच्चों, आज हम आपको कुछ एकेडमिक गाइडेंस नहीं देने वाले हैं, कुछ खास बात एकेडमिक्स के बारे में नहीं करेंगे। आज हम ऐसी बातें करने वाले हैं जो सामान्यतः बच्चे गलती कर देते हैं, वो उन गलतियों से बच्चों की परफॉर्मेंस पे कुछ इफेक्ट पड़ जाता है। तो आज प्लीज आप हमारा सेशन अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बच्चों देखो, जेईई एडवांस का जो एग्जाम है वो कहने को 18 मई को है, लेकिन मानसिक रूप से हमें 17 मई से ही हम तैयार हो जाएंगे। हम 17 तारीख को तैयार हो जाएंगे, हमारा कल एग्जाम में प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रहे, आपका एग्जाम 18 को नहीं है, 17 से आप प्रिपेयर होना शुरू कर देंगे। इसलिए हम एग्जाम डे से एक दिन पहले से ही आपसे बात करना शुरू कर रहे हैं। एग्जाम से एक दिन पहले मैं एक बात सजेस्ट करूंगा, यदि आपका सेंटर आपके शहर में ही है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका सेंटर आपके शहर से दूर है, किसी और शहर में है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने एग्जाम से 2 दिन पहले या एटलीस्ट शनिवार को आप मॉर्निंग तक तो अपने सेंटर पे जो शहर है उस तक पहुंच ही जाएं, क्योंकि इसमें आपको अगले दिन संडे को 2 पेपर देने हैं, उसके लिए प्रॉपर टाइम आपके लिए होना भी चाहिए। हाँ बच्चों, एडमिट कार्ड एक दिन पहले आपको क्या क्या कर लेना है। आपने अभी तक डाउनलोड कर ही लिया होगा एडमिट कार्ड, आपको डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट लेना है। अपना एक वैलिड आईडी, ध्यान देना सेंटर पर स्कैन आईडी कई बार कंसीडर नहीं करते हैं, आपको अपना वैलिड आईडी, ओरिजिनल आईडी लेकर के जाना है। पेन पेंसिल आपको अपना लेकर के जाना है। वहां पर आपको रफ शीट अलग से मिलेंगे, उनकी हम बात करेंगे अभी। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आपके पास होनी चाहिए, वेदर भी गर्म है उस हिसाब से। इसके अलावा आप अपने एडमिट कार्ड पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको जरूर पढ़ लें। मैं सारे इंस्ट्रक्शंस नहीं बोलूंगा अभी मैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जरूर है कि उस फर्स्ट पेज पर आपके और आपके पेरेंट्स के गार्जियन के सिग्नेचर जरूर होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट पेज सेकंड पेज पे जो भी लिखा है आपको पढ़ लेना है और एक एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो भी करना है बच्चों। ऐसा नहीं कि ठीक है चल जाएगा, चलना कुछ नहीं है, वो आपको अपनी तरफ से परफेक्ट रहना है। परफेक्ट मतलब परफेक्ट। अरेंज अम्ब्रेला रेनकोट अकॉर्डिंग टू वेदर। देखो कुछ शहरों में अभी गर्मी बहुत तेज हो रही है, कुछ सिटीज में अभी बरसात चल रही है थोड़ी सी, तो आप उन दोनों के लिए प्रिपेयर होकर जाएं। जहां आपका सेंटर है उसके लिए प्रिपेयर रहें ताकि आपको परेशानी न उठानी पड़े। देखो बच्चों, लोकेशन ऑफ सेंटर, मेरा ये सजेशन है आपको कि आप सेंटर को एक दिन पहले लोकेट कर लें। और ये बात उसमें एडमिट कार्ड में भी लिखी हुई है कि वो सजेस्ट करते हैं सेंटर के बारे लोकेट कर लें, बहुत जरूरी है। उस समय हम परेशान हो सकते हैं कि सेंटर कहां पर है, हमारे को डायरेक्शन से कंफ्यूज हो सकते हैं, उसकी लोकेशन या सब चीजें परेशान कर सकती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सेंटर पर एक दिन पहले जाके देख लें कि वो सेंटर कहां है, किस लोकेशन पर है। मैं सजेस्ट करूंगा अगर बाहर जा रहे हो, कहीं आपका सेंटर अपनी सिटी से बाहर है, तो अपनी होटल या अपना रहने की व्यवस्था भी उसके आसपास ही रहे तो बहुत बेटर होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, एक छोटा सा पॉइंट और कहूंगा, जब आप लोकेशन अपनी देखें एक दिन पहले, तो आप ये उसको डायरेक्ट न मान लें। मेरे को अभी अपनी लोकेशन से सेंटर आने में 1 घंटा या 1.5 घंटा लगा है, उसमें आप मार्जिन लें कम से कम आधे पौने घंटे का, क्योंकि आप जब सेंटर देखने गए हो तब तो खाली था, लेकिन जब आप अगले दिन जाओगे तो वहां ट्रैफिक होगा, सभी सेंटर पर अपने छोड़ने के लिए आए होंगे, कुछ व्हीकल होंगे, तो ट्रैफिक जाम हो सकता है, उसका मार्जिन आप लेके जाएं बच्चों। सेंटर के बारे में एक छोटी बात और कहूंगा कि सेंटर पे कई बार क्या होता है कि उस कॉलेज में या बहुत सारे गेट होते हैं, गेट नंबर 1 2 3 4 5, और उनका एक ही गेट होता है जो ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए खुला होता है उस दिन, तो वो भी एक दिन पहले क्लियर करके जाएं कि कौन से वाले गेट से ऑनलाइन एग्जाम के लिए एंटर करना है। हाँ देखो, आपको अगले दिन जेईई एडवांस के दिन आपको बीच में ब्रेक मिलना है, वो बहुत छोटा ब्रेक है। आप उस समय लंच की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे तो आपको लंच का अरेंजमेंट एक दिन पहले ही कर लेना है। आप क्या खाने वाले हैं उस दिन, ऑब्वियसली लाइट लंच होना चाहिए, लेकिन एक दिन पहले सोच लें कि मुझे ये व्यवस्था कहां से करनी है। उस समय बहुत छोटा ड्यूरेशन होगा, आप मूव नहीं कर पाएंगे कहीं भी इसके दौरान। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको डे 1 पे पढ़ने के बारे में बस इतना ही पढ़ना है कि आपका बस एक माइंड एक्टिव रहे। इतने फॉर्मूले याद कर रहे हैं या कुछ छोटे से क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आप करते रहें, प्रीवियस आईआईटी क्वेश्चन करते रहें, लेकिन बस माइंड एक्टिव रहे। इसलिए आपको बहुत डीप स्टडीज में अभी नहीं जाना। जो पढ़ना था आपने पूरे साल पढ़ लिया है, काफी स्टडीज कर लिया आपने, बस टाइम पर आपको सोना है, क्योंकि अगले दिन आपको पूरे दिन आपको एक्टिव रहना है, पूरे दिन आपको एक्टिव रहना है। देखो बच्चों, एग्जाम दिन, एग्जाम के दिन आपका क्या है, ये तो मैंने बात करी पहले, क्या एग्जाम से पहले। अब एग्जाम के दिन
आपको जल्दी उठना है, क्योंकि आपको फिर बोल रहा हूं आपकी प्रॉपर स्लीप हो चुकी है। आपको पूरे दिन परफॉर्म भी करना है। अभी तक मैं कहता था एक्टिव रहना है, आपको परफॉर्म भी तो करना है। इसलिए जैसे सोए थे आप अर्ली वेकअप करें, उठ जाएं और एक्टिव में रहें, बिल्कुल तैयार रहें अपने लिए कि आपको आज दिन भर एग्जाम परफॉर्म करना ही है और अच्छे से परफॉर्म करना है। आपको उस दिन लाइट ब्रेकफास्ट लेके जाना पड़ेगा। ये नहीं सोचे कि मैं ब्रेक में ही कुछ खा लूंगा, नहीं। अपन कुछ खाए होते तो हमारी बॉडी एनर्जेटिक रहती है, हाइड्रेटेड रहें आप थोड़ा सा, तो कुछ ना कुछ लाइट ब्रेकफास्ट लेके जाएं। कुछ हैवी ना लें, लेकिन जरूर लेके जाएं। देखो, सेंटर पर मैंने बात कर ही ली है, टाइमली रिपोर्टिंग करें। आपको रिकमेंड किया गया है कि सेंटर 7 बजे पहुंचना है, पहुंच ही जाएं। 8:30 तो आपको सीट तक पहुंचना है, देख लो आप। इसलिए आपको 7 बजे बोला तो आपको पहुंचना है। कोई इसमें आपको 7 बजे कहा है तो आप उसके आसपास पहुंच ही जाएं, आप ज्यादा लेट ना हो। इसमें मार्जिन न लेके चलें आप बिल्कुल भी। एग्जाम सेंटर पे आप पहुंच गए, अब एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए, वहां पे भी क्या क्या होना है, क्या क्या अपने माइंड सेट में क्या तैयारी रखनी है आपको। आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर एक बार कोड है, वो बार कोड वहां स्कैन किया जाएगा और स्कैन करने के बाद आपको बताया जाएगा कि आपको कौन से रूम में जाना है और कौन से सीट पर जाना है। ये व्यवस्था आईटी ने करी है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि होता क्या था कि जब सेंटर के बाहर वो लिस्ट लगा देते थे तो उसमें थोड़ा सा क्योस हो जाता था, भीड़ लग जाती थी एक जगह पर। इसलिए आईटी ने बहुत अच्छा चेंज किया है। आपको वहां सेंटर पे अपनी वो लिस्ट ढूंढते ना कई बार, वो नहीं ढूंढनी है, सीधे आप जाना है, बारकोड स्कैन होगा, वहीं आपको बताएंगे कि आपको कौन सी जगह पे जाना है एग्जाम देने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट आ रहा है स्क्रैप पैड। मैंने पहले भी कहा था आपको स्क्रैप पैड के लिए रफ पेजेस आपको यहां से प्रोवाइड होंगे, पेन वगैरह वहां से नहीं मिलेगा, पेन आपको लेके जाने हैं। रफ शीट्स के लिए आपको स्क्रैप पैड मिलेगा, आपकी सीट पर रखा ही मिलेगा, इसलिए आपको यह सोचते नहीं कब आएगा कैसे होगा, वो आपकी सीट पर रखा मिलेगा। और दोनों पेपर से पहले सेपरेट मिलेगा, वापस ले भी लेंगे जैसा कि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है। आगे आते हैं बच्चों, इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पढ़ने हैं, आपको उसके लिए टाइम भी दिया जाएगा। आपको पेपर खुलने से पहले इंस्ट्रक्शन खुलेंगे, उनको ध्यान से पढ़िए, कोई गलती ना हो इंस्ट्रक्शन पढ़ने में। हर छोटी बात को एक बार देख लें क्या लिखा है, क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया है कि इंस्ट्रक्शन ना पढ़ने का बच्चों को नुकसान होता है। अगला पॉइंट मेरा इसी से रिलेटेड है। इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो ही ये बात क्लियर होगी। कई बार इंस्ट्रक्शंस में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होते हैं, कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट्स होते हैं, आप उसके लिए तैयार रहेंगे। उसके लिए देखो, कई बार क्या होता है कि नॉर्मली हम अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का एग्जाम देते हैं, वहां पर हमें लगता है कि हाँ हमारे अभी तक जितने पेपर दिए हैं हमेशा मल्टीपल करेक्ट में पार्शियल मार्किंग होती है। मान लो इस बार हट गई तो आप ध्यान ही नहीं दोगे इस बात पर। तो कई बार बच्चे गलती करते हैं, हमने अभी हमारे टेस्ट में भी गलती करवाई बच्चों से इस तरह की एक। हाँ, क्वेश्चन के पैटर्न भी अनएक्सपेक्टेडली चेंज होते रहते हैं आईटीजेई के अंदर, उसके लिए भी तैयार रहें। ये ना सोचे कि मैचिंग कॉलम आएगा, इंटीजर आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, वैसे आएंगे, नहीं, आप उसके लिए भी तैयार रहें। पेपर की मार्किंग स्कीम भी जरूर पढ़ें। जिस साल पैराग्राफ में 2 मार्क्स की न्यूमेरिकल इंटीजर पैराग्राफ न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आए थे, उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे इंटीजर में न्यूमेरिकल वैल्यू वाले, लेकिन वो कहने को 2 मार्क्स थे, बट वो बड़ी कैलकुलेशन थी उनके अंदर। बहुत बच्चों ने डिसीजन लिया, अरे 2 मार्क्स के मैं इनको बाद में करूंगा। तो देखो, इंस्ट्रक्शन पढ़ने से एक बात समझ में आई ना, मुझे स्ट्रेटेजी क्या रखनी है आपको। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ें, मार्किंग स्कीम, क्वेश्चन के पैटर्न को समझ लें आप। ये आपको बहुत बड़ा फायदा देने वाला है, डिफरेंस क्रिएट करने वाला है आपके मार्क्स में। एग्जाम सेंटर पे पहुंच चुके हैं आप, एग्जाम सेंटर पे जब पहुंचेंगे उसके हो सकता है 1 या 1.5 घंटे बाद पेपर खुलेगा, तब तक आपको अपने आप को शांत रखना है, परेशान नहीं होना। ऐसा नहीं सोचते बहुत बड़ा एग्जाम देने आए अब क्या होगा कैसा होगा, नहीं, बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ भी एक बच्चे का जब आईटी में बहुत अच्छी रैंक के साथ उसका सिलेक्शन हुआ था, उससे पूछा गया था इंटरव्यू के दौरान कि आप आईटी के दिन अपने आप को कैसे शांत रखा। उसने बहुत बढ़िया बात बोली कि जब मैं वहाँ पहुँचा मुझे लगा कि आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट डे है, मुझे आईटी का एग्जाम देना है, लेकिन 1 घंटे बाद मुझे जब थोड़ा प्रेशर बनता, लेकिन जब एग्जाम शुरू हुआ तो मुझे लगा कि यार मैं तो एलन का पेपर दे रहा हूँ, मुझे तो कुछ खास बात पड़ी नहीं रही है। तो बस ऐसा ही कूल आपको रहना है कि आपको लगना चाहिए कि आप एक एग्जाम दे रहे हैं जो हमेशा देते आ रहे हैं, आप लगभग हर 2 संडे में एक टेस्ट देते ही आ रहे हैं, बस उसको उसी तरह से ट्रीट करना है, कुछ अलग नहीं सोचना, आराम से कूल होकर काम करते रहें। बच्चों, अब आप एग्जाम सेंटर से अब आपको सीट अलॉट हो चुकी है, आप पेपर देना 1 शुरू कर चुके हैं, पेपर 1 में आप आ चुके हैं, पेपर 1 खुल चुका है। अब आपको किन बातों का ध्यान रखना है, अपना पेपर अपने जैसा पैटर्न है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जो पहले करते हैं, जो सेकंड नंबर पे करते हैं, जो थर्ड नंबर पे करते हैं, वैसे ही करें, कोई नया एक्सपेरिमेंट ना करें। मतलब आपने काफी सारे पेपर दे दिए तो आप उसके लिए तैयार हैं उस चीज के लिए। जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो तब तक आप अपने सीक्वेंस को नहीं बदलें। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपको बदलना नहीं है, अत्यंत आवश्यक हो तो बदलना ही पड़ेगा। आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को ये पेपर इस बार फिजिक्स या मैथ्स या केमिस्ट्री थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट आ गई, या कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरे से कैलकुलेशन दिक्कत आ रही, तो मैं स्विच कर लेता हूं। हाँ, स्विच करने का ऑप्शन जरूर रखें अपने पास, लेकिन अपना स्टार्टिंग ऑर्डर वैसा ही रखें। ठीक है, स्विच करते समय आप पेपर भी स्विच कर सकते हैं या सेक्शन भी स्विच कर सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन आपको आपकी टीचर ने हमेशा दिए होंगे, आप उसके लिए तैयार भी होंगे बच्चों।
हाँ, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, जिस तरह से आपने पेपर का सिलेक्शन किया कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से पहले क्या करना है, उसी तरह क्वेश्चंस को भी सिलेक्ट करें कि मुझे पहला क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट मेरा एकदम क्लियर है और इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया है, आज मुझे मजा आ गया, अब मैं क्वेश्चन कर लूंगा। बच्चों क्या होता है, कुछ अपना कॉन्सेप्ट देखा हुआ या क्वेश्चन देखा हुआ जाना पहचाना आता है, हमारा उसमें कॉन्फिडेंस बड़ा बूस्टअप हो जाता है। बस मैं यही चाहूंगा आपको कि आप ऐसे क्वेश्चन ढूंढें उसके अंदर। अगर आपने शुरू के आधे घंटे में ऐसे क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके करना शुरू कर दिया, आपको बहुत अच्छा लगने लग जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आगे आप डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर लेंगे आसानी से। लेकिन एक बार शुरुआत ऐसी मिलनी जरूरी होती है कि आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन भी आपका अच्छा होना चाहिए। आपके सिलेक्शन क्वेश्चन अब बहुत मैटर करता है आपकी उस दिन परफॉर्मेंस क्या आने वाली है। वापस से ये बोलूंगा, आराम से काम करें, कंपोज रहें, कूल रहें, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। क्वेश्चन करना ही है मुझे 3 घंटे बैठ के करना है क्या, क्वेश्चन ही तो करना है और क्या। ठीक है, हाँ, इजी क्वेश्चन फर्स्ट, मैं बोल ही चुका हूं इसको, इजी क्वेश्चन फर्स्ट करने। देखो आईटी एग्जाम जो है वो मार्क्स का एग्जाम थोड़ी है यार, पेपर इजी डिफिकल्ट कैसा भी हो, ये मार्क्स का एग्जाम थोड़ी है, तो रैंक का एग्जाम है। तो आप इजी क्वेश्चन करते अपने मार्क्स बढ़ाइए अपने, और क्या, मार्क्स बढ़ेंगे तो अच्छी रैंक आने के चांसेस होंगे आपके, और क्या। इजी क्वेश्चन करते जाएं आप, करने सारे ही हैं लेकिन जो क्वेश्चन पहले होते जाएं उनके बारे में सोचते जाएंगे आप। रफ शीट, यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोलना चाहूंगा इस पर मैं। आपको रफ शीट मिलेंगे, ऐसा मैंने कहा था अभी। एक बार में एक ही स्क्रैप पैड मिलेगा, वो सफिशिएंट होता है। वो A4 पेज का हाफ होता है, आधा होता है, वो बाइंडेड होता है। तो कई बच्चों को आदत नहीं होती है ऐसे हाफ पेज पे करने की, तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। एक तो ये मैनेज हुआ, दूसरा मैनेज क्या हुआ, आपने क्वेश्चन शुरू किया लेकिन वो लंबा हो रहा है, आपको लग रहा है यार मैं अब चेंज कर लेता हूं, स्विच कर लेता हूं क्वेश्चन, और आपको मान लो एंड में वापस टाइम मिलेगा मैं क्वेश्चन करूंगा, आपको वापस से स्टार्ट ना करना पड़े। उसकी फॉर्मेटिंग ऐसे करो जो आपने काम किया एटलीस्ट वापस से रिवर्ट वहां आने पर वो आपके काम आ जाए। आपने जो कैलकुलेशन अब तक कर रखी है वो वेस्ट ना जाए, आपने दे दी उस क्वेश्चन को 3 4 5 मिनट, वो वेस्ट ना जाए, ताकि आप उसको वापस से वहीं से स्टार्ट कर सकें, वापस एक थॉट देकर आ जाएं। क्या पता वो क्वेश्चन बन भी जाए और वो आपकी टाइम भी बचा, आपकी जो आपने रफ पेजेस को मैनेज किया उसको भी हेल्प कर जाएंगे आपकी वो। ठीक है, हाँ, अब पेपर 1 के अंदर आपको क्या करना है, जो एक गलती और करते हैं बच्चे, क्वेश्चन में होता है करेक्ट इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो कई बार उसको पढ़ने में गलती हो जाती है। हम लोग खूब प्रैक्टिस करवाते हैं, आपने भी खूब प्रैक्टिस की होगी बच्चों, लेकिन फिर भी ऐसी गलती हो ही जाती है। तो मेरा सजेशन है ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान दें, कुछ ना कुछ ऐसा मेथड लिख लें अपने पैड पर, लिख दें कि मुझे इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट ढूंढना है, ताकि आपको ध्यान रहे कि मुझे करना क्या है, या उसको आप सेलेक्ट कर लें उस पॉइंट को अपने उससे माउस से। अच्छा, ऊपर वाले पॉइंट में एक बात और करना चाहूंगा, कई बार ऐसे फिजिक्स के क्वेश्चन में या फिजिकल के क्वेश्चन में कई बार ऐसा हुआ था कि पूछा है सेंटीमीटर में, आप मीटर में आंसर देके आ जाएंगे। कुछ ऐसी यूनिट वाली बात भी कई बार क्लियर होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कितने मोल, हम वो ग्राम लिख के आते हैं, या कितने ग्राम तो हम मोल लिख के आते हैं। तो उस कैलकुलेशन का भी आप पूरा ध्यान रखें। इंस्ट्रक्शन मतलब ये पॉइंट जो छोटी गलतियां होती हैं इनका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हाँ, क्या होता है कई बार बच्चे, आपने क्वेश्चन किया आपने, सर मेरा हो गया क्वेश्चन, मुझे लग रहा है मेरा ठीक है, फिर भी चेक कर लेता हूं एक बार, यार कहीं गलत तो नहीं कर दिया मैंने। अपने आप पे विश्वास रखो यार, आपने इतने अच्छे से तैयारी करी है, आपने एग्जाम दिए हैं, हर क्वेश्चन दो बार चेक करोगे, इतना टाइम कहां है आपके पास। बस जिन क्वेश्चन को आपको लगता है कि मुझे इसको टाइम देना चाहिए उनको दीजिए, लेकिन बाकी सब जो हो गया एक बार अच्छे से निकली। हर बात को बार बार चेक करने की जरूरत नहीं, मैंने बी लगाया ना, हाँ वो तो पढ़ लिया ना मैंने, ऐसे नहीं। थोड़ा कॉन्फिडेंट, अपने काम पे विश्वास रखिए। आपने जो काम किया है खूब मेहनत से सीखे, आपने अच्छे से सीखा है, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तभी तो अटेम्प्ट किया आपने, जो आपको आता था। तो अपने काम पे आप थोड़ा विश्वास रखिए। आगे सब्जेक्ट, ये भी आपको जो जहां भी आपने पढ़ रहे होंगे, जैसे भी कर रहे होंगे, आपको ट्रेन किया गया होगा कि आपको पेपर के दौरान किस तरह मैनेज करना होता है। केमिस्ट्री का पेपर नॉर्मली बच्चे जल्दी कर लेते हैं, तो यहां भी आपको थोड़ा टाइम बचाना है केमिस्ट्री से। मैथ्स फिजिक्स में टाइम ज्यादा देना है। फिर भी पेपर का फॉर्मेट कैसा है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा है, उसी के अनुसार उस समय डिसाइड होगा। बट पेपर मैनेज करना, ऐसा ना हो कि आप मुझे बोलेंगे सर मैं तो 5 क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाया, वो छोड़ दिए। एक्चुअली में होता क्या, कई बार हम इतना लग जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट इतना खराब कर देते हैं कि कुछ 2 4 5 इजी क्वेश्चन जो आपको एकदम चुटकियों में हो सकते थे, फ्रिक्वेंटली आते हैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट, वो आप छोड़ के आ जाएंगे और बाहर आके लगे मैंने इस क्वेश्चन में टाइम भी दिया, उसमें मार्क्स भी नहीं आए, और ये 3 क्वेश्चन ऐसे पड़े थे। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम आपको सजेस्ट करते हैं कि सब्जेक्ट के अंदर टाइम मैनेजमेंट जरूर करते रहें, आप ध्यान रखें इस बात का। एक बात और, ये भी बहुत जरूरी बात है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, सर वो क्वेश्चन गलत, मुझे लगा कुछ मिस प्रिंटिंग है, मुझे लगा तो मिस प्रिंटिंग हो गई इसलिए मैं आंसर बी लगा, लग तो रहा था कि वो कंपाउंड वो वाला है या वो फॉर्मूले में लिखा, लेकिन मैंने तो नहीं। आपके सामने जो क्वेश्चन है उसको सही मानेंगे आप उस क्वेश्चन पे डाउट नहीं करेंगे। बाद में वो क्वेश्चन बोनस हो, उसके 2 आंसर आए, व्हाटएवर थिंग, लेकिन हमें ऐसा पहले से नहीं मानना है कि इस क्वेश्चन में एरर है।
समझ रहे हैं आप क्या बोल रहा हूं? आपको उस क्वेश्चन को सही मान के उस लैंग्वेज में, उस स्टेटमेंट में, उस फॉर्मेट में जो आंसर आ रहा है वहीं लगा के आना है। बात की बातें बाद में होगी। अब पेपर 1 कंप्लीट हो गया है, अब आप बाहर आ गए हैं, लेकिन ध्यान देना कहीं दूर नहीं जाना है, बहुत कम टाइम है आपके पास, क्योंकि सेंटर से आपका 12 बजे पेपर सबमिट होगा, उसके बाद आप बाहर आएंगे, इसमें आधा घंटा निकल जाएगा, उसके बाद बहुत कम टाइम है आपके पास। लंच लेना है सेंटर के आसपास ही, दूर नहीं जाना है, क्योंकि मैंने फिर कह रहा हूं सिर्फ 1 घंटे का मार्जिन मिलना है आपको। 12:30 बाहर आओगे और 1:30 पर आपको वापस से अंदर जाना ही पड़ेगा, 1:30 पे से पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगले पेपर के लिए वापस से लॉगिन करना होगा, सब काम होंगे। हाँ, इसके दौरान आप पेपर 1 और 2 के ब्रेक में आप एक लाइट लंच लेंगे। हम पहले से आपको बताया था कि आप लंच कैसे लेंगे, एक दिन पहले आप प्लान कर चुके हैं, जो आज लेके आए हैं उसको लाइट लंच लीजिए। आप इतना मत लीजिए कि आपको वापस से नींद आए, बस एनर्जी बनी रहे आपकी। हाँ, अवॉइड डिस्कशन अबाउट पेपर 1। बीच में बहुत बच्चे क्या करते हैं, अपने फ्रेंड मिल गया सेंटर पे, भाई तूने उस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाया था, तो कोई ऐसी बात कर उसको मना कर देना। पेपर 1 का डिस्कशन पेपर 2 के पहले करना ही नहीं, कुछ भी नहीं सोचना उसके बारे में, क्योंकि आपने क्वेश्चन सोचा कि फिर दिमाग में आएगा मैंने क्या सोच के आंसर दिया था। डिस्कशन नहीं करना, उसका इफेक्ट हमें अगले पेपर में मिलेगा नहीं। तो फिर वहीं देखो ना, मिस्टेक्स अपने सोचना ही नहीं ना यार। पेपर 1 में यार अब लग रहा है यार क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, मेरे को लग रहा है, मत सोचो उसके बारे में। हो गया तो देखेंगे, मेरे को पता नहीं क्या था क्वेश्चन, बाद में बात करते हैं, बाद में सोचता हूं उसके बारे में। क्योंकि क्या है कि अगर आपने ऐसा किया तो उसका इफेक्ट अगले पेपर पे आएगा, आपका माइंड थोड़ा सा गलत हो जाएगा, उल्टा सोचने लग जाएगा, मेरे मार्क्स कट गए, उसको मत सोचो। अपन अगले दिन शाम को जब फ्री होंगे तब उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ऐसा कोई बोले तो बोलना शाम को बात करते हैं, और आपके मन में भी ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए। अगर संभावना बने, पॉसिबिलिटी बने, तो 10 से 20 मिनट का पावर नैप दूर लीजिए, चाहे वो आपका होटल अगर पास हो तो वहीं चल जाएं, लेकिन प्लीज़ दूर ना जाएं, और अगर वहीं पे पॉसिबल है तो वहीं पे आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। पेपर 2, अब आप ब्रेक खत्म हो गया है, वापस से अपने टाइम पर पेपर 2 के लिए पहुंच चुके हैं। पेपर 2 में जैसे ही पहुंचेंगे आप वापस से इंस्ट्रक्शन पढ़ने, ये नहीं मानना है कि इंस्ट्रक्शन पहले पेपर जैसे होंगे मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं, नहीं, फिर पढ़िए आप। कई बार पेपर 1, 2 के इंस्ट्रक्शन भी अलग हो सकते हैं, क्वेश्चन के पैटर्न भी अलग हो सकते हैं, आप पढ़िए सब कुछ। मैं आपको फिर बोल चुका हूं, पेपर 1 की परफॉर्मेंस का इफेक्ट 2 पे नहीं, दोनों बोल रहा हूं। पेपर 1 का जो परफॉर्मेंस है वो 2 का इफेक्ट उसको नहीं करना चाहिए, दोनों तरफ से बोल रहा हूं। क्योंकि कई बार पेपर 1 अच्छा हो गया तो वो खुश हो गया, अरे वाह अब तो मेरा पेपर बिल्कुल मेरे फ्लेवर का आया है, अब मैं दूसरे पेपर में भी अच्छा परफॉर्म कर लूंगा, वो नेगेटिव बन जाता है। और अगर पहला अच्छा नहीं हुआ और उसका दूसरे पे इंपैक्ट आ गया, अरे यार मेरा पहला अच्छा नहीं हुआ मेरा क्या होगा, उसका इंपैक्ट भी दूसरे पे आएगा। आपको नेचुरल रहना है, नॉर्मल रहना है। पेपर चाहे पहला कैसा हुआ है, उसके बाद दूसरे में गए हैं, आपको फ्रेश पेपर की तरह ट्रीट करना है उसको, ये मानना है कि दूसरा एग्जाम है। ऐसा नहीं कि आपका आईआईटी जेईई में जो रैंक आने वाला है वो पेपर 1 की वजह से या पेपर 2 की वजह से आने वाला नहीं, आपके दोनों मार्क्स जुड़ेंगे, उसके बाद आपकी जो परफॉर्मेंस होगी उससे रैंक बनेगी, उससे आपका रिजल्ट आएगा। इसलिए पेपर 1 और 2 दोनों में परफॉर्म करना जरूरी है। ठीक बच्चों, पेपर इजी डिफिकल्ट, वही मैंने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात बोला, अभी पेपर इजी या डिफिकल्ट ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। और अगर डिफिकल्ट है सबके लिए और इजी तो सबके लिए है, अभी एग्जाम हॉल में बैठ के मत डिसाइड करो पेपर डिफिकल्ट आ गया अब तो क्या होगा मेरा। पेपर डिफिकल्ट इजी, अरे आप पेपर दीजिए, मस्ती से काम करिए अपने, जितने क्वेश्चन होते करके आइए, बाहर आके बात करेंगे। सबके लिए इजी, सबके लिए डिफिकल्ट मिलता है पेपर, कई बार ऐसा होता ही है। मैं अभी एक बात और बोली थी कि जेईई का जो रैंक आने वाला वो आपका मार्क्स से नहीं आएगा यार, आपके जेईई की रैंक आपके जो आपका जेईई में जो कॉलेज मिलेगा आपको वो रैंक से मिलेगा, और रैंक तो उसके अकॉर्डिंगली बनेंगे। सबके लिए डिफिकल्ट तो वैसे ही बनेगा आपका, और क्या। ठीक, हाँ, ऑल अदर थिंग्स आर सेम। जो मैं पेपर 1 में जो बातें बोली उन बातों का जरूर ध्यान रखें आप, लगभग पेपर 2 में भी वही गलतियां हो सकती हैं, इन बातों को जो मैंने बोला है इस पे भी कंसीडर करें आप। मेरी तरफ से अभी इतना ही बच्चों। हम चाहेंगे आपको कि आप जेईई एडवांस का एग्जाम अपनी क्षमताओं से बेहतरीन देकर के आएं। ऑल द बेस्ट।